जैन दर्शन की विशेषता इस वीतराग भाव में है, उस तत्व ज्ञान में है जिसकी चर्चा अपन विगत 15 दिन से लगातार कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। दृष्टि का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूं, ऐसा जानना मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये बात जब कही जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे सारा व्यवहार उड़ाया जा रहा है, पूजा पाठ का निषेध किया जा रहा है, पुण्य भाव का निषेध किया जा रहा है। लेकिन एक गंभीरता से विचार करो कि असली वास्तव में धर्म कौन है। शास्त्र में ऐसा आता है कि परमहंस नामा परमति आगे सहस्रार्ध नहीं गति। कैसी मंजी कि परमहंस नाम का जो परमति है वो भी 12वें स्वर्ग तक जाता है। पुण्य से जाता होगा कि पाप से? पुण्य करके ही जाता होगा ना 12वें स्वर्ग तक। और पंचम काल का मुनि भी हो, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाला, तो वो कोई दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आज का सच्चा मुनि भी जितना पुण्य कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य अजैनी कर सकता है। तो ये पुण्य करना जैन धर्म की विशेषता कहां रही? समझ भाई, ये तर्क समझे ना? कैसी मिल ली? पुण्य में यदि विशेषता हो तो हमारे सच्चे वीतरागी मुनि हो, गृहस्थ नहीं। गृहस्थ वैसे जैनियों के 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, पंचम काल में नहीं। पंचम काल में ऐसा स्वभाव माने पुण्य भाव मुनि भी नहीं कर सकते कि जैसा चौथे काल का अजैनी करता है। इसका मतलब ये है कि पुण्य जैनियों के ही होता हो सो बात नहीं है। यदि पुण्य से ही धर्म की विशेषता माने तो फिर उनके यहां भी वही धर्म हो गया। ये धर्म सच्चा और वो धर्म झूठा, इसमें कहां दम रहा? एक बात। दूसरी बात कि वो जो धर्म करते होंगे जिससे 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, वो क्या करते होंगे भाई? आप कौन सा धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे जिससे आप ऊपर स्वर्ग में जाएंगे? तो यही तो कहेंगे पूजा पाठ व्रत शील संयम दान, 6 ग्रस्तों के कर्म बोलते ना कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम स्तपा ज्ञानानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। तो वे पूजा करेंगे गुरु जी, तो भगवान महावीर की करेंगे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की, खुदा की, वे तो अपने ही भगवान की करेंगे ना। जिन्हें आप कुदेव कह के थकते नहीं हो और कुगुरु कह के थकते नहीं हो, वे पूजा भक्ति उनकी ही करेंगे और उनकी पूजा भक्ति करके वे 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। फिर पुण्य भाव करेंगे तो कौन सा पुण्य भाव करेंगे? दान देंगे। तो वे कोई तुम्हारे मुनि महाराज को आहार दान देने नहीं आएंगे। वे तो उनके ही जो साधु संत होंगे उनको ही तो देंगे वे, और जिसको भी देंगे तो उन्हीं के हिसाब से देंगे कि नहीं? वो जो भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो समय सार का नहीं करेंगे, गीता रामायण का ही करेंगे। जिन्हें तुम अब ज्यादा नहीं समझ लेना अपने मन में हम कहते हैं ना कि जो विपरीत मत का पोषण करने वाले होते हैं कुशास्त्र, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते अपने? तो उनका गुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना स्वाध्याय करने वाले भी पाप नहीं पुण्य नहीं बांधते हैं। इसे हुआ कि नहीं हुआ? घबराना नहीं कि क्या कह रहे हो, अरे हमें उनसे हटाना है और तुम कह रहे कि वो पुण्य बांधते हैं। तो मैं पूछता हूं कि वो कौन सा पुण्य बांधते हो? आखिर 12वें स्वर्ग तक गए तो यही तो पुण्य के तरीके हैं ना। दान देना, सेवा करना, दया पालना, भक्ति करना, यही तो तरीके हैं ना। तो ये तो अरहंत भगवान की भक्ति करेगा तो 16वें स्वर्ग तक चला जाएगा, क्यों? और उनकी करेगा तो 12वें तक जाएगा। क्या फर्क हुआ? वो ही तो हुआ ना, एक स्वर्ग ऊपर हुआ पंचम काल में, तो वहां भी जाएगा, दूसरे से आगे जाने ही वाला नहीं है। तो जैन धर्म में पुण्य भाव की वजह से विशेषता नहीं है। इसका सीधा अर्थ हुआ ना, क्योंकि पुण्य भाव तो जैनेतरों को भी होता है, स्वभाव तो सारे ही दुनिया को होता है, कोई जैनियों के ठेका नहीं है। ऐसा जरूर आता है कि उत्कृष्ट जाति का पुण्य ना हो, लेकिन उत्कृष्ट जाति का पुण्य धर्म है ये थोड़ी कोई कहता है।
इस पंचम काल में तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता ही नहीं है। मैंने तो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं गया तो उत्कृष्ट जाति का कहां हुआ। तीर्थंकर प्रीति नहीं बनती है क्योंकि वो तीर्थंकर के पाद मूल में बनती है। क्यों? कहने का आशय यह है कि पुण्य को धर्म मानना, शुभ भाव को धर्म मानना, ये जैन दर्शन की विशेषता नहीं हुई। दया, दान, वेद, शील, संयम, उपवास करना, ये तो सब धर्मों में है। ये अलग बात है कि वे खूब दूध मलाई खा करके भी उपवास मान लेते हो और तुम नहीं खा के मानते हो, तो भी उसी भाव से ही तो वो जो भी ऊंची गति उनको मिलती है वो उसी भाव से तो मिलती है कि नहीं मिलती है बाबूजी। तो जैन धर्म की विशेषता तो वो ही कहलाएगी कि जो उन धर्मों में न हो। तो तुम स्वयं परमात्मा है, ये बात किसी धर्म में नहीं है। अपने अपने देवता के भगवान की पूजा करना, और हमारे भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक हैं 24, और उनके 24 अवतार हैं और उनके अल्लाह खुदा हैं, और आज सब अपने अपने भगवानों की पूजा करो तो सब अपने अपने की करो, तो सबके अपने माँ बाप हैं, सब अपने माँ बाप को नमस्कार करो, ऐसे ही अर्थ हुआ ना। अपने माँ बाप की सेवा करो, दूसरे के माँ बाप की सेवा नहीं करो, तो सभी एक से ही हो गए ना। लेकिन तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान बन सकता है, ये बात जैन धर्म की सब धर्मों से अलग है, अद्भुत है, और ये ही इसलिए धर्म है। एक दिन मैंने कहा था कि मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन का नाम है देव दर्शन, और उससे बनता है पुण्य। और देह देवल में विराजमान भगवान के दर्शन का नाम है सम्यक दर्शन, और वो है धर्म, और उससे बंध का अभाव होता है। लो, है किसी धर्म में ये बात कि भगवान से बड़ा तुम है? तो तुलसीदास जी तो ये लिखते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, और मोह सो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। यानी राम की बड़ाई और अपनी छोटापन, राम का खरापन और अपना खोटापन स्वीकार करने का नाम वहां भक्ति है। और हमारे यहां तो क्या कहते हैं, मम स्वरूप है सिद्ध समान। क्यों यशपाल जी? मेरा स्वरूप तो सिद्ध के समान है, उससे कम में मैं स्वीकार नहीं करता हूं। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, और भेद गिने संसार। क्या मतलब है इसका महाजन जी? कि भेद गिने संसार, संसार भेद मानता है, भेद है नहीं, एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ कि भेद मानना, इसी का नाम संसार है बस, और संसार कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? अपने को छोटा और भगवान को बड़ा मानना, इसका नाम संसार है, ऐसा कह रहे हैं। भगवान को खरा और अपने को छोटा मानना, इसका नाम संसार है, और दोनों को बराबर मानना, इसका नाम मोक्ष है। ऐसा हो गया। क्यों? इसमें कौन सा मोक्ष हो गया? कि अपने अंदर जो हीन भावना थी, इंफेरिटी कम्प्लेक्स था, ऐसा माना कि मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है, तो इस इंफिनिटी कम्प्लेक्स से कि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? ये छूटा कि नहीं छूटा? छोटा मोटा मोक्ष तो हो गया कि नहीं? ये मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, ऐसा मानकर जो दुखी हो रहा था, मैं दीनहीन नहीं हूं ऐसा माना, तो दीन मानने से जो दुख हुआ था वो दूर होगा कि नहीं होगा? उस दुखों से मोक्ष होगा कि नहीं? वो दुख छूटेंगे कि नहीं? तो भैया उस धर्म की भक्ति और हमारी भक्ति एक सी कैसे हो सकती है? सोच लेना अंदर से। एक आदमी अभी यहां आवे कि रविचंद जी साहब आपको फला आदमी बाहर बुला रहा है, और आपको पता हो कि वो व्यापारी आया है और अभी मेरे बात करने का मैंने समय दिया था, तो उससे मैं बातचीत करूंगा और सौदा हो जाएगा तो 2 लाख रुपए का फायदा है, ऐसा आपके दिमाग में हो। और एक ऐसा हो कि जो आदमी आया है उसको भी मैं बात करूंगा तो वो माल खरीदेगा तो 5 रुपए का फायदा होगा। और दोनों बुलाने आए उसका नाम लेकर कि आपको जब वो बाहर बुला रहे हैं, तो आपके जाने में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? कहते अभी बैठो, कहते प्रश्न सुन के आएंगे, और वो 2 लाख आया तो जरूरी काम है।
फटाफट उठ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये जो फर्क हमारे व्यवहार में पड़ा वो काय बात का पड़ा? बात तो एक ही है कि ग्राहक है और आपसे बात करना चाहता है, बात तो सिर्फ इतनी है। तो आप कहते कौन है? तो एक ग्राहक है, कि नहीं इतने से नहीं, आप बताओ कौन है वो ग्राहक। एक ग्राहक से काम नहीं चलेगा, कौन से आप उसका वजन नापेंगे और उसके हिसाब से आपका उसके प्रति व्यवहार होगा। तो एक आदमी ये मानता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो पुण्य बनेगा, तो बहुत से बहुत स्वर्ग मिल जाएगा, और एक ये मानता है कि मेरे अनंत दुखों का, अनंत संसार का नाश होकर मेरा मोक्ष हो जाएगा। एक मानता है कि 2 रुपया मिलेंगे और एक में 2 लाख मिलेंगे, तो उसका वजन होगा ना भक्ति में। तो जो भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है उसकी भक्ति में, और जो भक्ति को बंध का कारण मानता है उसकी भक्ति एक सी कैसे हो सकती है? एक अंतर हुआ ना। और दूसरा जिस एक आदमी की भक्ति करने से पुण्य का बंध होता है और दूसरे की भक्ति करने से मोक्ष होता है, माने सम्मोहन होता है। बोलो किसकी भक्ति को आप महान मानेंगे? महान वो ग्राहक का नहीं है, वो ग्राहक कितना बड़ा सेठ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे सौदा होने पर मुझे लाभ कितना होगा फर्क इससे पड़ता है। यशपाल जी, तो ये परमात्मा बड़ा है कि ये क्या बात करते हो, ये तो राग देश का मेला अज्ञानी, और वो कहां बीत राग सर्वज्ञ प्रभु तीन लोक का नाथ, सिद्ध सरा में विराजमान अनंत सुख साक्षात जिसके प्रकट हो गया है। फर्क तो बहुत है ना, क्यों वैद्य जी, जयंती भाई, नहीं है फर्क? कहां सिद्ध सला में विराजमान बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, और कहां अपने एक गंदे शरीर में बैठा अपना भगवान आत्मा। ये बैठने की जगह भी इसको नहीं मिली ढंग की कि कहां बैठे। ऐसे गंदे शरीर में बैठा और वर्तमान में राग द्वेष जिसकी पर्याय में विद्यमान है, ऐसा आत्मा कौन बढ़िया है, बढ़िया है, और कौन बड़ा है? बोलो बात नहीं, क्या इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसके आश्रय से राग होगा और बंध की प्राप्ति होगी, पुण्य बंध की, और इसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक कैसा, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इस बात को जाने दो कि नहीं, ये भी राग देश से रहे थे, अभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भी रहे थे, दिव्य दृष्टि से वो भी वैसा ही है, और दिव्य दृष्टि से ये भी वैसा ही है, और वो पर्याय दृष्टि से भी निर्मल है, और ये पर्याय दृष्टि से मेला है। तो दोनों के, दो व्यक्ति की तुलना करेंगे तो वो महान होने ही वाला है। सुमन भाई ख्याल में है ना भाई? हम भी तो भगवान है, त्रिकाली ध्रुव है, तुम क्यों हम राग देशी वाली बात क्यों करते हो? तो वे त्रिकाली ध्रुव नहीं है, वे सिद्ध सला में बैठे हैं। जिस दृष्टि से तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निराकार हो, उस दृष्टि से वे शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार ये हैं ही, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से जिससे तुम मेले कुचले हो, वे उस दृष्टि से भी पवित्र हैं। गोमर सार में लिखा है सिद्धम शुद्धम पणमीय, पढ़ा होगा कि नहीं इस बार भी? क्या लिखा? सिद्धम शुद्धम पणमीय। कुछ लोग कहते शुद्धम शुद्धम पणमीय, कुछ को कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धम माने पर्याय से शुद्ध, और शुद्धम माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं उसका कि सिद्ध शुद्ध जो सिद्ध भगवान, उन्हें नमस्कार करके। आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, है याद क्या नहीं? कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करके। कैसे सिद्ध भगवान? कि जो शुद्ध हैं। माने सिद्ध भगवान भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। क्यों? कि हम सिद्ध शुद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या कहना है? शुद्धम माने त्रिकाल शुद्ध, और सिद्धम माने पर्याय से शुद्ध। ये दो ही दृष्टि से जो शुद्ध है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अभी अपन दो दृष्टि से शुद्ध नहीं है, एक दृष्टि से शुद्ध है, तो अपन पूज्य है कि नहीं है? टोडरमल जी ने तो ये लिखा है, पढ़ा कि नहीं? पूज्यत्व का कारण नामक हेडिंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि ज्ञान की हीनता और राग देश के होने से अपूज्यता होती है, और ज्ञान की विशेषता और राग देश की हीनता से पूज्यता होती है। इसका मतलब पूज्यता, पूज्य का व्यवहार पर्याय की अपेक्षा है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा नहीं है। देखा ना, लगा? पूजा का, पूज्यत्व का व्यवहार पर्याय की अपेक्षा, द्रव्य से तो निगो दिया भी है ना वैसा ही,
तो अब बैठो, अब मक्खी भी वैसी है, मच्छर भी है, तो फिर करो ना। यदि दोनों ही वो पूज्य हैं, हे मच्छर देवा जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय अर्घम, क्यों? लेकिन उसी सामग्री में मक्खी आए तो आप भगा देते हो और भगवान को चढ़ाते हो। भाई क्या है ये भगवान आत्मा ही तो खाली खाने दो ना मक्खी को, क्या बात करते हो? पूज्यत्व और अपूज्यत्व का व्यवहार पर्याय के आधार पर है, ध्यान से सुनना। तो फिर अपने भगवान आत्मा वो तो निश्चय भक्ति है, वो व्यवहार भक्ति नहीं है। वो आता ना अपने 31, 32, 33वीं गाथा में, अपने भगवान को जानना वो निश्चय भक्ति है। तो निश्चय में पूज्यत्व का व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार में ही व्यवहार होता है। अष्टद्रव्य से पूजा किनकी होगी? पंच परमेष्ठी की ही होगी। छठवें गुणस्थान से नीचे नहीं होती है अष्टद्रव्य से पूजा, ख्याल में है ना। और फिर ये अपना जो त्रिकाली भगवान आत्मा उससे तो अनंत गुणा लाभ वाला है, अभी बताया था कि इसकी पूजा की विधि क्या है। इसकी पूजा की विधि उसको जानना पहचानना है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना है। बोलो, किसी लड़के को हम गोद लेते हैं तो उसकी पूजा की विधि उसे गोद लेना है। उसकी पूजा की विधि अष्टद्रव्य से अलग चढ़ाना नहीं है। भले 2 चांटा मारो चले, लेकिन गोद नामा लेकर के घोषणा कर दो, समझ में ना। और 2 चांटा भी मारते जाओ तो जो भगवान की पूजा करी ना, उससे तुमने ज्यादा बढ़िया पूजा करी है उसकी। वो उसमें क्यों? गोद लेने का मतलब है अपनापन स्थापित करना। गोद लेने का मतलब क्या हुआ? ये माना कि आज से ये मेरा है। बारे वाह, इससे उसे क्या लाभ हुआ? तुम क्या समझते हो क्या लाभ हुआ? मेरा माना यानी सर्वस्व समर्पण। कितना दिया ये हिसाब किताब नहीं, बिना हिसाब किताब के सब कुछ देना, उसका नाम है अपना मानना। सर्वस्व समर्पण बताया था ना, अपनत्व स्थापित हुए बिना सर्वस्व समर्पण नहीं होता है। अब हम गोद ले में लड़का को सामने बैठा के अष्टद्रव्य से जलम चंदनम अर्घम शुरू कर देने, क्यों? और गोद नामा उसके नाम नहीं लिखें, अथवा बिल में अपनी संपत्ति उसके नाम नहीं लिखें, और अष्टद्रव्य से पूजन करते रहे तो कितना वो खुश होगा? बोलो, ये अंदर का देवता तेरे अष्टद्रव्य से खुश होने वाला नहीं है। छावड़ा जी, ये तो तेरे उसके दर्शन से तू उसे अपना माने, इसमें खुश होने वाला है। क्यों? छावड़ा जी, अपनी बेटी की शादी हो और अपने पिताजी हो, तो जब सब मेहमानों को विदा करें और 101 रुपये का टीका करें, तो अपने पिताजी को भी 101 रुपये का टीका करें, तो पिताजी खुश होंगे? बोलो बाबू जी, कि क्यों? कि वो खुश इस बात से होंगे कि जो भी टीका तुमने अपने जमाई को किया है ना, वो तुम उसके हाथ से करवा दो। तो उनको टीका करो तो उन्हें खुशी नहीं, उनके हाथ से तुम अपने जमाई को टीका करवाओ तो उसे खुशी है। क्यों? बोलो मामचंद जी, इसमें क्या है? महाचंद जी, इसमें क्या रहस्य है? ऐसा क्यों है कि हमें टीका करे तो हमें 100 रुपया मिलते हैं, और हमारे हाथ से कराए तो हमें कुछ नहीं मिलता, देना पड़ता है उल्टा। लेकिन वो खुशी क्या क्या है? इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि वो टीका करके तुमने ये घोषणा की कि ये हमारा कोई नहीं है, ये हमारा मेहमान है, ये हमारा घर का नहीं है। ये टीका करके मतलब है जाओ, हमारा पिंड छोड़ो, हमारा कमरा खाली करो। समझ में आया कि नहीं है? कैसी मन जी, ऐसा अर्थ सुना था कभी टीका का? अब जब जब टीका कराओगे तब पता लगेगा कि क्या मतलब होता है इसका। तिलक करके लौट के ना आ सके, गाड़ी भी चूक जाए तो स्टेशन पर बैठा रहे, तिलक जो लगा है ना। अब तो विदाई हो गई है ना। साबड़ा जी घोषणा कर रहे हैं ना, अब जिनको सुबह भोजन करना हो नाम लिखाओ। क्या? क्योंकि निमंत्रण जितने दिन का था
ख्याल में आ गई है। और पिता से तिलक कराने तो जेब में से निकाल के उसे देना पड़े तो वो उतना ही गया, घर पे कब्जा है अभी। समझ में आया कि नहीं आया? वो उसके हाथ से तिलक कराया जमाई को, उसका मतलब है कि इसकी लाश इसी देरी से निकलेगी। कि लाश निकलेगी ये नहीं निकलेगा, ये है उसका घोषणा का अर्थ है। इसलिए वो कहता है कि मेरा तिलक क्यों करता है, मैं तिलक करने का अधिकार मेरा है, मैं तिलक करूंगा। तू कौन होता है मुझे तिलक करने वाला? कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा था, तुम्हें तिलक कर रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, रुपया दे रहा हूं, और अकड़ रहा है, बामन घीरे न रहा है। लेकिन उसका कुछ अर्थ है। ये अष्टद्रव्य से अर्घ चढ़ाना ये परमात्मा की घोषणा है। तुम परमात्मा तो हो लेकिन हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम पे लक्ष्य रखने से बंद होता है, ये बात कहने वाला जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। पधारो महाराज, राजस्थान का पधारो का दो ही अर्थ होते हैं, पधारो पधारो पधारो। क्या पता ही नहीं चलता कि बुला रहे कि भगा रहे। आह्वान का मतलब है विसर्जन, समझ गए ना? अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा का मतलब है आए जो देवगण, ते सब जा बहु कृपा कर, अब तो बख्शो, जाओ। बुलाने में जाना लिखा है। हमारे घर में हमारे पिताजी आते, भाई आते तो हम कहते आओ, कहते हम घर में आते, पत्नी कहती है कि आइए, कहती है आइए कहने का मतलब है जाइए, क्योंकि आइया जाइए से जुड़ा हुआ है। आइए नहीं कहा, इसका मतलब है यहीं रहिए। वो तो अपने ना एक पबैया जी हैं राजमल जी भोपाल में, तो उन्होंने एक आत्मदेव पूजा में बनाई ढेर सारी, 150 तो एक आत्मदेव की पूजा भी बना दी। तो अपन सोनगढ़िया हैं आत्मा के गीत गाने वाले, तो चलो एक आत्मदेव की पूजा बना दी। युगल जी साहब ने बहुत उनका कहा कि गलत है। तो मैं गया था भोपाल में, तो मेरे से उन्होंने अकेले में जाके पूछा कि भाई युगल जी ऐसा कहते हैं, आपका क्या विचार है? क्या कहा क्या आत्मदेव की पूजा मैंने बनाई है? तो मैंने कहा कि आज तक बनी है कि नहीं? नहीं तो नहीं, बहुत काम नए शुरू हुए हैं। पंच परमेश्वरी पूजन बन गई है, और ये कैसी बन गई है? कैसी? मिक्सचर, वो कहे कौन कौन से इकट्ठे हो जाते हैं, वीसी शंकर गुण गाऊंगा, फलाने फलानी बहुत बन गई हैं। तो मैंने भी एक आत्मदेव की बना दी। तो मैंने फिर उनको 1 घंटा बताया, वही बात आपसे कर रहा हूं, सतर्क कि क्यों नहीं, पूजा तो पर परमात्मा की होती है। अष्टद्रव्य से पूजा पर परमात्मा की होती है, समझे ना? तिलक दवाइयों को किया जाता है, बेटों को नहीं किया जाता है, समझ में ना? ये आत्म परमात्मा की पूजा करके तुमने ये अपने भगवान को भी पराया भगवान बना दिया, समझ में ना? भगवान को जल चढ़ाओ तो जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम, ऐसा चढ़ाया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 1 गिलास लो और जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम, ऐसा करता है कोई? बोलो, रोटी खाओ सदा रोग विनाशना नहीं वेद्यम, ऐसा करते हो कि नहीं करते? आत्मदेव की पूजा नहीं हो सकती ऐसे ही। नहीं देखो क्या है, चलती है एक देखा देखी। अब मैं पूछता हूं कि हमारे पूर्वाचार्यों ने देवशास्त्र गुरु की पूजन बनाई, जरा समझना। तो देवशास्त्र गुरु में पूजन में कौन चीज बाकी रह गई जो पूज्य है और वो नहीं आई? नित्य नियम पूजन का मतलब है ये है कि रोजाना जिसकी पूजा करो, रोजाना करो, माने रोजाना जितने पूज्य हैं उनकी एक सामूहिक पूजन हो गई। देव में श्रीमंदिर से लेकर आदिनाथ से लेकर सारे देव आए कि नहीं? गुरुओं में आचार्य उपाध्याय साधु सब आए कि नहीं? कोई बचा? भूत होते त्रिकाली मृकाली सब आए कि नहीं आए? क्यों? और शास्त्र में निर्वाणी आ गई, ये वो तो ठीक थी। अब लगे पंच परमेश्वरी, हम देव शास्त्र की जगह हम पंच परमेश्वरी की कर लेते हैं, तो ठीक है पंडित जी के नहीं? कि नहीं ठीक है। कि क्यों? कि शास्त्र छूट गया उसमें। पंच परमेश्वरी में देव तो आए और गुरु तो आए, लेकिन शास्त्र नहीं आया। तो शास्त्र की अलग करोगे कैसी मंजी? छूट गया ना, कुछ अधूरा रह गया कि नहीं रह गया उसमें? नहीं मितन जी? अच्छा, अब हम लोग अच्छी बात है, ये बात है। नहीं, अब फिर तीसरी बात आई
कि वो तो बहुत बढ़िया, देव सास गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो देव सास गुरु में सिद्ध क्या है? देव में सिद्ध है क्या नहीं? पंच परमेष्ठी में देव में अपन देव में अरहंत सिद्ध देव है क्या नहीं? फिर सिद्ध अलग उसमें जोड़ दिए। फिर और विद्यमान में 20 तीर्थंकर वे अरहंत है। फिर देव सास गुरु के देव, और इनमें फर्क क्या रहा? अरहंत और सिद्ध, यानी विद्यमान 20 तीर्थंकर ये है अरहंत और सिद्ध हो गए सिद्ध। तो फिर वहां देव हटा दो। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? ये रिपीट ऐसे क्यों? क्योंकि देव तो जो हो गए ना। बाबूजी समझ में आया कि नहीं? किसी ने सोचते ही नहीं। सोचना क्या है? लिखिए, ठोके जाओ। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी देव सास गुरु, तो देव में अरहंत और सिद्ध, देव में और वो विद्यमान 20 तीर्थंकरों में अरहंत और सिद्धों में देव, वहां आ गए। तो उनके अलग नाम लेने की क्या जरूरत है? अब आप कहोगे फिर अलग पूजने क्यों बनी है? भाई वो कहलाती है नित्य नियम नहीं, विशिष्ट पूजने। जैसे सिमंदर का जन्म कल्याण को उसको करनी है, महावीर के दीपावली के दिन करनी है तो महावीर की, समझे ना? देव की अलग करनी है, सास की अलग करनी है, गुरु की अलग करनी है। तो वो जैसे प्रवचन सार में लिखा ना, प्रत्यय प्रत्ययम, सबको सामूहिक और प्रत्येक का अलग अलग। तो एक कहलाती है नित्य नियम पूजन, एक कहलाती है नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब यह है कि आज कोई निमित्त विशेष हो उसके लक्ष्य से। पासनाथ का जन्म कल्याण है तो आज पासनाथ की कर ली, सामने हमारे नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है तो फिर नेमिनाथ की कर ली, शांतिनाथ की मूर्ति है तो शांतिनाथ की कर ली, समझेंगे ना? एक करी हमने, हालांकि उस अरहंत में शांतिनाथ शामिल हो गए थे, लेकिन चूंकि ये मूर्ति सामने है इसलिए विशिष्ट। शिखर जी गए तो वहां पर पासनाथ की कर ली, शिखर समेत की कर ली, क्योंकि वो उस सामने जो चीज होती है ना विशिष्ट, उसके लिए विशेष पूजन की जाती है। अब 10 लक्षण चले 10 लक्षण की कर ली, 16 कांड चले तो 16 कांड की कर ली, वो कहलाती है नैमित्तिक पूजन। वो नित्य नहीं जिनकी जरूरी है, जो कोई विशिष्ट तिथि वगैरह हो, विशिष्ट दिव्य क्षेत्र काल भाव हो तब करना। तो उन्होंने जब नित्य नियम एक बनाई तो उस वक्त उन्होंने सारे पूज्यों को समेट लिया। तो वो कितनी बढ़िया चीज, उसकी बुद्धि की कितनी विशालता थी। और हमने उसको क्या किया कि अपने आप एक पद्धति हो गई क्या, एक देव शास्त्र की करो और एक 20 तीर्थंकर की कर लो और एक सिद्ध की कर लो। ये 3 जनरल लोग करने लग गए, रोजीना 3 पूजने करने लग गए ना। वो करने वालों को या तो ये ख्याल नहीं रहा कि देव शास्त्र गुरु में सिद्ध आ गए और 20 तीर्थंकर भी आ गए तो ये अलग क्यों करें, और या उनको विशिष्ट करने का भाव आया। तो लंबा समय था तो उन्होंने 3 की कर ली। अब बाद में फिर वह लंबा समय करने लग गए और 3 पूजने माथे पड़ गई, तो तीनों की फिर एक बनाई। फिर एक बनाई तो एक में तो तीनों शामिल ही हैं। लेकिन मैं उसको, वो तो अलग का मतलब तो यह है कि जिनकी हमने पूजन नहीं की और वो छूट गए हों तो उनको हम अलग चढ़ा दें। कैसी बंदी? जैसे देव शास्त्र गुरु में सिद्ध क्षेत्र नहीं आए, गिरनार जी नहीं आए, ये नहीं आए, तो हम क्षेत्रों को, मैंने बाकी का सामूहिक है, निर्वाण क्षेत्र की चल रहे हैं, सप्तऋषि की, जो भी आप बोले, लेकिन कहां है? मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जरा उसके दिमाग का काम है, इसलिए हम दिमाग तो उसमें लड़ाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि दिमाग लड़ाने की ताकत होती तो स्वाध्याय ही नहीं करते। ये जैन धर्म की ये अंधाधुंध काम, ये मतलब ये जो हमारा भावना है ये तो फिर वैसी मांग हो गई, वैसी शुरू हो गई, बिल्कुल वैष्णव पद्धति शुरू हो गई। कुछ ये जैन धर्म की विशेषता नहीं है। ये पूजन नहीं करना ये बात नहीं है यहाँ। ये जैन धर्म की विशेषता जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, अब ये शुरू ने आत्मदेव की पूजा बना दी। अब हमने त्रिकाली मैं स्वयं भगवान हूं, अब अपनी पूजन शुरू कर दी, अपनी मूर्ति शुरू कर दी, अपने वाले धंधे शुरू कर दिए, क्योंकि हमको प्रदर्शन का भावना तो है ही है। चलो भगवान के पास जा जाके फोटो खिंचाते हैं अपन, बाहुबली के पास जा जाके बाहुबली का फोटो खिंचाते हैं अपना। बाहुबली के तो फोटो बहुत बढ़िया बिक रहे हैं वहां 20-20 पैसा में, तो तुम्हारे कैमरे में से खींचोगे वैसा आएगा ही नहीं, क्यों? लेकिन भगवान के संग अपना, भगवान के बगल में खड़े होकर इन्हें किसी न किसी बहाने से अपन को घुसेड़ना है, किसी न किसी बहाने से, क्यों? भगवान के नाम पर ऐसे करते हुए, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए,
ऐसे स्वयं के प्रदर्शन। ये भाई ये नहीं, ये जैन दर्शन का जो ये निज परमात्मा है ये किसी धर्म में नहीं है। और इसकी पूजन की विधि क्या है? ये मैं हूं, इसमें अपनापन स्थापित करना कि भाई वो तो कर लेंगे नहीं। उस पूजन में तो वे पूजा के चावल चढ़ाए गए हैं। पूजा के चावल माने 3 रुपए किलो के, अपने चावल माने 15 रुपए किलो के। और वहां सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। ये इतना सस्ता नहीं है। निज परमात्मा की पूजन इतनी सस्ती नहीं है कि जितनी ये पर परमात्मा की निपट जाएगी। क्योंकि बारे वाह, अपने परमात्मा की पूजन का फल मोक्ष और पर परमात्मा की पूजन का फल बाबूजी स्वर्ग। नरक तो हो ही नहीं सकता है। स्वर्ग इतना फर्क क्यों? इसलिए नहीं कि निज परमात्मा की पूजा है, बल्कि इसलिए कि इसकी पूजा सर्वस्व समर्पण से होती है और उसकी पूजा सिर्फ 2-4 रुपए से होती है। पर द्रव्य, पर की पूजा पर द्रव्य से होती है और निज की पूजा निज द्रव्य से होती है। ज्ञान दर्शन तो अपने गुण है ना, ज्ञान जानना देखना ये अपनी पर्याय है ना, अपनापन स्थापित करना, अपना ध्यान करना, इसकी पूजा इनसे होती। इसका अष्टद्रव्य ये है, इसका 3 द्रव्यों से होती है, जानना, पहचानना, जमना, रमना। इसकी पूजा की विधि ये है, ख्याल में है ना। इसलिए इसका फल समर्पण की अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा की बात नहीं है। व्यवहार भैया दूसरों से निभाया जाता है, अपनों से कभी कोई व्यवहार नहीं निभाया जाता है। जब अपना दोस्तों से भी अपनापन हो जाता है ना, भले वो अपन हिंदू हो वो मुसलमान हो ऐसा भी हो, तो अपने घर आए तो अपन को ऐसा नहीं होता कि हम उठ के खड़े हों, आइए कहें, बुलाइए कहें, बैठिए, अपन लेटे रहते हैं। अब वो भी आ जाता है, आजा, बैठ जाता है, बातें करने लगते हैं। ऐसी कोई औपचारिक माते भी औपचारिकता होती नहीं है। चाय आवश्यकता के लिए बनती है, स्वागत के लिए नहीं बनती है। जो भी होता, जब जाना होता चला जाता, तो हमको दरवाजे तक भेजने जाने का विकल्प ही नहीं, और काम हो तो उसके घर ही तक चले जाए। यानी कोई औपचारिकता नहीं होती है। कब? जब सच्चा अपनापन होता है तब। इसका मतलब हो गया सच्चा अपनापन व्यवहारातीत होता है। जरा थोड़ा भी व्यवहार है तो सच्चा अपनापन नहीं है, इसका अर्थ ऐसा हो गया। क्यों यशपाल जी, होता कि नहीं होता? बोलिए। मुझे रात को 2 बजे आपको जगाने का विकल्प आए और मुझे सोचना पड़े कि अभी 2 बजे है, तो समझ लेना थोड़ी दूरी है। क्यों घबरा जी, समझ में आया कि नहीं है? तो क्या है 2 बजे, तो क्या जरूरी काम बोल दो, जवाब दो। नहीं 2 बजे तुम सोचो तो कि क्या बात करते हो, 2 बजे तो क्या हो गया? विकल्प ही नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? और जरा सा विकल्प आया उतनी दूरी है। अपनापन ये अर्घ है, ये आत्मदेव को चढ़ाने का ये अर्घ है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं है? ये लगता क्या कैसा सम्यक दर्शन है? ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है जो किसी दर्शन में नहीं मिलेगी। परमात्मा के दर्शन की बात तो मिलेगी, लेकिन अपने भगवान आत्मा के दर्शन की बात सबसे बड़ा धर्म है। ये कहना जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, और ये 15 दिन तक इसी की घुटाई हुई है। ये जैन दर्शन की, और पूजा की होती है, दान की होती है, पाठ की होती है, और बातें सब जगह होती हैं। वो जैन धर्म की बात ही नहीं है। जैनियों में वो चीज नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समझ लेना। जैनी होगा तो भगवान की पूजा करेगा ही, दान देगा ही, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन वो जैन धर्म नहीं है। राग जैन धर्म है। सब धर्मों में ऐसा होता है, ये तो सामान्य व्यवहार है। क्यों नहीं बोलो? क्यों? अपना बेटा बेटी हो तो उनको पालना पोसना, उनके पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, ये जैन धर्म है? बोलो मुझे जैन धर्म है? किन मुसलमानों के ये नहीं होता है? मुसलमान लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं क्या? क्यों? तो जैनियों को ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म के हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए का सवाल कहां है? करते ही हैं, और पूरी जिम्मेवारी से करना चाहिए, लेकिन एक जैन धर्म नहीं है, बल्कि सी बात है। समझ गए ना आप? जैसे एक काम जैन धर्म नहीं है, ऐसे ही अपने भगवान की भक्ति, पूजन, मंदिर बनाना करना, ये प्रचार करना, ये सारा जैनियों में होता है। ये सब में होता है, उसमें क्या जैनियों की विशेषता क्या है? सब धर्म वाले अपने मंदिर बनाते हैं, सब धर्म वाले अपने सभाएं करते हैं, सब धर्म वाले अपनी किताबें छपाते हैं, सब धर्म वाले अपने अपने प्रवचन करते हैं, समझाते हैं, संस्कार डालो धर्म के बच्चों में। होता कि नहीं होता है? अपन भी करेंगे तो उससे भी जाएंगे।
लेकिन इससे धर्म टिकने वाला नहीं है, ये धर्म ही नहीं है। ये असली बात है। क्यों मामचंद जी बोलो, महाचंद जी है, ये है कि नहीं है? ये लोग ये क्यों? क्योंकि यही जैन धर्म है, इसलिए ये यही है। हमारी विशेषता ये है, गुरुदेव का प्रताप ही इस बात में है। यदि हम ये छोड़ दें, ध्यान से सुनना, तो समझ लेना हमने आत्महत्या कर ली। दुश्मन भाई, ये तत्व बदल जाए और हमारा नाम रह जाए, इससे बड़ी आत्महत्या कोई दूसरी नहीं। भले ही नाम चला जाए लेकिन तत्व रह जाए तो हमारी सुरक्षा है। क्रमबद्ध पर्याय खड़ी है, और कांजी स्वामी का फोटा नहीं भी हो तो चले, एक क्रमबद्ध पर्याय चली जाए और फोटा से जगह मूर्ति आ जाए तो नहीं चले। लालचंद भाई ने कहा यही तो कहा था, क्या हो गया? कहां भंडारी जी गए हैं अभी? वहां क्रमबद्ध पर्याय का तो विरोध शुरू हो गया और मूर्ति स्थापित हो गई। ये कांजी स्वामी को छोड़ा क्या हटाया? बोलो, क्रमबद्ध पर्याय का नाम कांजी स्वामी है कि पत्थर की मूर्ति का नाम कांजी स्वामी है? मुझे बताओ सुमन भाई। एक दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है और उसमें हम स्थापित करना इसका नाम कांजी स्वामी है कि किसी फोटो का नाम कांजी स्वामी है? क्यों बोलो? पुण्य में धर्म नहीं है, इसका नाम कांजी स्वामी है कि और किसी मंदिर का नाम कांजी स्वामी है? बोलो कौन? जयंती भाई। हाँ, तब तुम्हें कांजी स्वामी है। कांजी स्वामी का जिंदापना उनके तत्व के जिंदापने में है। मैं आपको बिल्कुल सही घटना बताता हूं गुरुदेव के सामने की, जयंती भाई आपको, कि हमने बालबोध पाठमालाएं सबसे पहले छापी, तो हम ले गए, तो हमने सबसे पहले 25 पैसा कीमत रखी थी बालबोध पाठमाला भाग 1 की, और उसमें फोटो नहीं था कांजी स्वामी का। सबसे पहला सोनगढ़ के इतिहास में कि सोनगढ़ से कोई किताब छपी हो, सोनगढ़ मतलब मिशन से, और उसमें कांजी स्वामी का फोटो नहीं हो, सबसे पहले हमारी बालबोध पाठमालाएं हैं। तो हम पहल का मचा और गुरुदेव के पास ये बात पहुंची। मैं गया, मैंने कहा गुरुदेव श्री एक बात आपसे करनी है। कि क्या? कि एक किताब में आपका फोटो हमने नहीं दिया और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आपका फोटो नहीं है, तो हम आपसे पूछने आए हैं। इसलिए नहीं कि आप कह दें, हमारी पहले सुने कि एक किताब में 25 पैसे की हम भेज रहे हैं, आपका फोटो डालते ही ये कम से कम 40 पैसे की हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सामान्य स्थिति के लोग हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए ये 40 पैसे की हम नहीं करना चाहते, इसलिए आपकी फोटो नहीं डाली। एक बात। दूसरा, हमारा ये कहना है कि ये जो लड़कों को स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसमें सोनगढ़ी विद्यार्थी तो बहुत दूर, उसमें तो अजैनी हिंदू मुसलमान भी पढ़ते हैं, उन स्कूलों में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। तो इसमें महावीर का फोटो भी डालेंगे तो उन्हें लगेगा कि राम का क्यों नहीं डाला, उनको पढ़ाना है। कांजी स्वामी का डालेंगे तो देशभूषण जी का क्यों नहीं डाला। इसलिए भी हम चाहते हैं कि ये जो तत्व है, आपके सामने पूरी किताब आद्योपांत पढ़ी गई, अक्षर अक्षर देखी गई। हम गोदगा जी और पाटने जी, सब सेठी जी, ये सब लेके जाते थे, पूरा हम हजूम जाते थे यहाँ से एक किताब बालबोध पाठमाला पास कराने के लिए, और 15-15 दिन वहां रहते थे, खूब चलता था, सेठी जी के बंगले में ठहरते थे। आप अक्षर अक्षर आपकी पढ़ाई है और हमको ये नहीं डालना है। कोई समर्पण छापा है, अगले अंक से ये समर्पण भी हटाना है, क्योंकि इसमें लोगों को कुछ ऐतराज हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा भरी सभा के सामने कि नहीं डालना, फोटा मोटा नहीं लिखना, समर्पण हटा दो। सब भारी सभा मौजूद, और आज तक किसी बालबोध पाठमाला में 10 लाख छपी है और फोटो नहीं डाला। बोलो क्या है? अब जन मुसलमान भी बैठते हैं और बच्चे भी बैठते हैं और हिंदी भी बैठते हैं, और गुजराती की भी छपी, उनमें भी फोटो नहीं है, देख लेना। मराठी की छपी, कन्नड़ में छपी, तमिल में छपी। ये गुरुदेव के सामने चर्चा होके स्वीकृति पूर्वक हुआ, तो गुरुदेव स्वयं ही ये नहीं चाहते थे। आप ये कहते गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कैसे कहते हैं कि मेरी फोटो लखो ही रखो, ऐसा तर्क देते हैं। गुरुदेव कैसे कह देंगे? अरे गुरुदेव को इतना हल्का समझते हो तुम? क्यों? कहते कहेंगे नहीं, मन में ऐसा होगा कि डालो। अपने जैसा दुष्ट उनको समझते हो, छलिया उनको समझते हो। क्यों? कि मन में तो है लेकिन मैं कैसे कहूं, इतना हल्के इस तरह की बात कर समझते हो तुम? कि गुरुदेव की ऐसी बात करेंगे? भाई ये जो बीतरागी तत्व है जिसकी चर्चा अपन ने 15 दिन की, सुबह से लेकर शाम तक, ये गुरुदेव है और ये जैन धर्म है। ये तो हमारी शक्ति है, ये तो हमारी ताकत है।
ये तो हम कहते हैं, इसके लिए तो हम कहते हैं कि हमारा माथा वहां, लोग बहुत मेरे से कहते हैं कि साहब इन महाराज में क्या कमी है, इन महाराज में क्या कमी है, इन महाराज में क्या कमी है। सुमन भाई, मैंने ये नहीं कहता हूं कि ये मोटर बसें चलाते हैं करते, मैं ये कहता हूं कि ये जो त्रिकाली ध्रुव है ना, ये इनके ख्याल में है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। कोशिश करता हूं जानने की तो वो पता ही नहीं लगता है कि त्रिकाली, आप नहीं समझे ना, ये कमी है, ये है कमी, ये वो बाहर की कमी तो निकल जाएगी। अब ये एक कमी है और ये हमारी विशेषता है, समझ में आए ना। तो आप क्यों नहीं करते नमस्कार? क्यों? क्योंकि इनको ये पता लगे कि हम में कुछ कमी है, इसलिए हम नमस्कार नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? हम और तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये भी है कि तुम आओ कर लो तो हमारा तो अनंत भरा हो गई, लेकिन हमें देखकर और लाखों भ्रष्ट हो जाएंगे जो हमें प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। ये भी तो एक सवाल है। महाजन जी ख्याल में आए ना भाई, ये क्या रहस्य की, ये जैन धर्म असली कोई विरोध की बात नहीं है, किसी से विरोध नहीं है रंच मात्र भी, लेकिन ये जो मूल बात है, ये जैन धर्म है। हमारे अंदर में तो ये श्रद्धा जमी हुई है पक्की, वो जैन धर्म ही नहीं है। जैनियों के वो सब कर्तव्य होते हैं, करना चाहिए, कहना चाहिए, ऐसा उपदेश देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये भी तो उपदेश देते हैं कि बच्चे को माँ बाप की आज्ञा मानना चाहिए। देते कि नहीं देते हैं? बच्चे को स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए, बच्चे को फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए यूनिवर्सिटी में, ये उपदेश देते कि नहीं देते हैं? वो कौन सा जैन धर्म है? लेकिन वो सदाचार जीवन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन सदाचार जैन धर्म नहीं है। ये बात जैन धर्म में ही मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, गुरुदेव के प्रताप से हमें मिली है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भाई इसकी ही चर्चा चाहिए, दूसरी चर्चा ही नहीं चाहिए। अब वो कहते कि नहीं 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 नहीं, यही कहोगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। जयंती भाई, ये बात कहकर समाप्त करता हूं। खत्म कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये तो सिर्फ हमारे यहां होती है, बाकी सब तुम तो उसके ही पीछे पड़े हो, तो खत्म कैसे होगी? नहीं समझ में आया कि नहीं है? यदि हम इसे नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा है ही नहीं। सब्जी की दुकानें तो हजारों हैं, इसलिए यदि तुम हवा जबराती करोगे तो सब्जी कौन बेचेगा, ये सवाल कहां है? ये तो कॉर्नर पे है, वहां का तो सवाल ही नहीं। ये सदाचार के उपदेश की बात, पूजा पाठ के उपदेश की बात, उपदेशक तो आद्योपांत जगह जगह हैं, उसके समाप्त होने का डर है ही नहीं। तो भी हम भी कहते ही हैं, हम उसका विरोध थोड़ी करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। ये बात यदि कोई कहने लगता है, समय सार भी पढ़ने लग गए तो ये बात थोड़ी कहते हैं। ये समय सार में सीधी मिलेगी भी नहीं, आद्योपांत पढ़ जाओगे। अच्छा है, अब कोई भी हो तो निकाल के लाना मुझे समय सार में। ये गुरुदेव की जो दृष्टि है वो तो अद्भुत है, उसमें से निकल सकती है, लेकिन जिसने ये दृष्टि प्राप्त नहीं है वो समय सार पढ़ करके भी ये बात नहीं निकाल सकता है। 100% सत्य बात है, और ये है ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब समय सार में से नहीं तुमने अपने अंदर से निकाली, लेकिन एक दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद आपको समय सार की हर गाथा में ये बात मिलेगी, लेकिन दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तो समय सार में ये बात नहीं मिलेगी। इसलिए इसे तो जितने जोर से, जितनी किसी की गले उतरे ना उतरे तो भी कहना चाहिए। मैं तो ऐसा मान करके इस बात को तो कहे बिना छोड़ता ही नहीं हूं, कहीं भी एक दिन का भी व्याख्यान हो, समझे ना, तो दृष्टि के विषय की बात सबसे पहले। कुछ नहीं, इतनी कह दो कर्म मत पड़ा है, और इतने गले में तो पड़ जाए। कोई आदमी ऐसा कहता था कि ये भगवान आत्मा है और इसे अपना मानने का नाम सम्मा दर्शन है, और वो परमात्मा है, उसे तो पुण्य बंध होगा। वो विरोध करने दो, उसे चिंता की बात नहीं, लेकिन वो कहे तो सो जगह कि एक आदमी ऐसा कहता है, एक आदमी ऐसा कहता है, तो बात तो चलती रही। दीपक टिमटिमाता रहेगा तो कभी तेल ज्यादा पड़ेगा तो प्रकाश ज्यादा हो जाएगा, बुझ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। बात तो चले, कोई बात नहीं, विरोध होने दो। मेरे समझ में आएगा ना? विरोध की फिक्र मत करना। मैं तो ये कहता हूं, हमारी कल बहुत बात होती थी कि क्या करना है, सबको ये सलाह देना, क्या करना, संकट आए तो क्या करना। कहते सब जिनवानी अपने घर में उठा लेना। मैंने सख्त विरोध किया कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना। सब सम्मति से पास भी हुआ हमारी 15 की कमेटी में कि ये बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि वो जिनवानी अपनी नहीं उठाना है, वहां से हमें अपने घर में नहीं लाना है, उसी को उठाने दो, नरक निगोद की तैयारी उसे करने दो। और ये बताओ, क्योंकि ये बहुत डरपोक है समाज, ये बताओ सबको,
कि तुम इसे छुओगे, इसमें नमोकार मंत्र लिखा है। तो शुभम चक्रवर्ती ने पानी में ऐसा नमोकार मंत्र लिखकर और लात से मिटाया था, तो 7 में नरक गया था। तुम्हें 14वें में जगह नहीं मिलेगी। हटाओ, बताओ, जोर जोर से कहो। 14वें में जगह नहीं मिलेगी। कोड़ होके ना मरे तो समझ लेना, कोड़ होके मरेगा, झूठ का पाप नहीं लगेगा। क्योंकि डरपों को डरवाए बिना काम ही नहीं चले। कि डंडा से नहीं डरते, इससे बहुत डरते हैं। इस सूर्य कीर्ति कैसे घुसेड़ रहे, ऐसे तो घुसेड़ रहे कि कोई अनंत की प्रतिमा को उठाएगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। तो सब डरते हैं, नहीं कराने का मतलब। वे भी डरपोक हैं, वे भी डरपोक हैं कि इसको हाथ लगाया किसी ने तो 14 में नरक जाएगा। 14वां बनाना पड़ेगा स्पेशल उसके लिए। और बाल बच्चे नहीं बचेंगे, वो घाटा होएगा। कांजी स्वामी की फोटो रखते थे तो करोड़पति हो जाते थे, और इस फोटो को हटाएगा ना, समझ लेना दोबारा निकलने वाला है। और कहीं भाग्य से एक आध का निकल गया तो मजा आ जाएगा। फिर तो साला कोई हाथ लगाने वाला नहीं है माई कला नहीं हटाना। बिल्कुल कहना मैं तो नहीं हटाऊंगा। मैं क्यों हटाऊं? लोग तुम हटा लो तो हमको प्रेम से ले आएंगे। प्रेम से ले आना भी हटाना ही तो है। ये महापाप हम क्यों करें हेमन भाई? ये महापाप हम अपने माथे क्यों लें? कि नहीं विनय पूर्वक अपने घर ले आएंगे। तो विनय पूर्वक ले आओ, आखिर है तो हटाना। हमें कहेंगे आप निकल जाइए यहां से, इस मार्ग में से। अब हम कहेंगे ए विद्यार्थियों, इन सुमेर चंद जी को बहुत विनय पूर्वक बाहर ले जाओ। क्या दोनों का अर्थ निकालना होता है कि नहीं होता है? तो विनय पूर्वक निकालना भी निकालना ही है। किस पे तो विनय पूर्वक सुमन जी में विराजमान देवगढ़ में शिव मंदिर को ये विनय पूर्वक निकाला जाता है। निकाल नहीं महान में अभिनय है, उसमें विनय का क्या काम? किसा पर हमारी आंखों के सामने वो निकाल दें और अपमान कर दें तो हमें पाप नहीं लगेगा? अरे वाह, वे अपमान कर दें तेरे पाप कैसे लगेगा? कि हमने बचा ही नहीं। तो बचा सकता हो तो बचा। बचाना तो वहां रखना ये बचाना है, हटा के ले जाना ये बचाना थोड़ी है क्या? तो फिर हमें वो हमारे मन में दुख तो बहुत होता है। तो वही प्रतिज्ञा करो कि एक समय सार तुमने यहां से हटाया मेरे आंख के सामने, और चूंकि मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें रोक दूं, हिंसा करना नहीं चाहता हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 100 मंदिरों में 100 समय सार पहुंचाऊंगा। कहां? कि जो मंदिर वाले मांगेंगे निकालेंगे। हमारे विद्वान ने भेज देना कि मेरी आंख के सामने एक समय सार निकल गया तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 100 समार पहुंचाऊंगा। तो जिन मंदिरों को चाहिए हो वो मैं बिना डाक टिकट भी मैं दूंगा और मंगा लेने। हम छापेंगे वो पूरी इबारत। क्या कि उनके सामने एक समय सार निकाला गया, वे रोक नहीं पाए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने मंदिरों के लिए 100 समय सार भेंट करने का नक्की किया है। तो जो व्यक्ति 1 रुपए का डाक टिकट भेजे उसे 5 रुपए का डाक टिकट लगा के समय सार भेज दिया जाएगा। 1 रुपए का इसलिए कोई नकली ना मंगा ले। जो तो उसने एक मंदिर से निकाला, हमने 100 मंदिरों में विराजमान कर दिया। हमारे दीवराज पापड़ीवाल ने ऐसा किया था कि नहीं किया था? कि उन मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी तो किसी मुसलमान के सामने नहीं गए लड़ने के लिए। 1.25 लाख मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई और गाड़ियों में भर के ले गए और सारे हिंदुस्तान में विराजमान कर दी। 1548 में 1.25 लाख मूर्तियां जीवराज पापड़ीलाल ने विराजमान करी जयपुर से। क्यों साहब? छपा छपा के हम देंगे तुम्हें, फैक्ट्री बहुत तेजी से चालू करेंगे। 100 मंदिर, उन मंदिरों में जो मंदिर चाहे मंगाते हैं, हमारे चालू है। ये करो ना, हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो हटाने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। वो हटाएगा तो उसका पाप उसे लगेगा। ऐसा नहीं लगता है, ख्याल में आए ना? तुम्हें कहा देखने का पाप, तो देख करके तुम्हें पश्चाताप हो रहा ना, तो तुम्हें तो पुण्य बनेगा, पाप काय को लगेगा? समझना ना? ये भ्रम में नहीं रहना। क्या मेरा मतलब समझ गए ना? शांति का मतलब ये नहीं है भैया ऐसा तुम करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाई धमकी दी, तुम फटाफट उठा लाए, तो दूसरे गांव में धमकी दी, वे उठा ले गए, तो उनका काम तो बहुत तरीका हो जाएगा और कुछ केस भी नहीं बनेगा। समाज के सामने भी हम कहने लायक नहीं रहेंगे। वे कहेंगे साहब ये तो खुद ले गए, ये तो खुद ले गए साहब। अरे तो खुद ही ले गए तो फिर कोई बात ही नहीं बनती अदालत में। क्या समाज में रखने की भी बात नहीं बनती है? क्यों बनती है समाज में रखने की बात? इसलिए अपना नहीं हटाना, बिल्कुल नहीं हटाने का क्या काम है? ना हटाना ना हटना। किसी मंदिर में हमें स्वाध्याय नहीं करने देते तो क्या करना? नहीं चंद जी नहीं करना, क्योंकि इसका नहीं करने देते हैं। जिसका तुम कहे उसका करने दे।
बरणी जी का समय सार करेंगे कि नियम समय सार के नहीं करेंगे तो गोमा सार का करेंगे। गोमा सार पद्म पुराण पढ़ेंगे, 8 घंटा पद्म पुराण ही पढ़ लेना। तो भाग्य से हमने पद्म पुराण नहीं पढ़ा है ना, तो उनकी कृपा से पद्म पुराण भी पढ़ लेंगे और समय सार तो घर में पढ़ ही लेंगे। कोई पद्म पुराण कोई पाप तो होगा नहीं पद्म पुराण से पढ़ने का, तो वो ही पढ़ लेना वहां। लेकिन वो ना हटाना और ना हटना, मतलब वो कहते मंदिर में नहीं पढ़ने देंगे तुम्हें, हटो यहां से, प्रवचन नहीं करने देंगे यहाँ। तो कहते भाई यहाँ लिखा है नियम पंचायत ने पास कर दिया कि सोनगढ़ जयपुर का साहित्य नहीं, चलो सोनगढ़ जयपुर का नहीं, तुम लाओ वहां का, सोलापुर का पढ़ते हैं, हमारा पापा क्या बिगड़ता है, निर्माणी तो वही है, समझ गए ना आप। जगह नहीं छोड़ना, जगह नहीं छोड़ना, उसका वो पढ़ना और ये वहीं रखे रहने देना, वहां से हटाना नहीं। पढ़ना नहीं, पढ़ना मना है और रखना मना है, हमने रखा ही नहीं, रखा ही पहले का, रखना मना है, हम कहां रख रहे हैं। लेकिन नया उपद्रव भी नहीं करना, जबरदस्ती कहीं फोटो ठोक रहे हैं कांजी स्वामी का, कहीं फिर वो ये कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो नया रोग पैदा नहीं करना, मुफ्त में चिढ़ाना नहीं किसी को। लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं कहते हैं, जबरदस्ती कोई चीज लगाने की क्या जरूरत है, समझ में आया ना। अपनी तरफ से कोई क्या 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 आप यहां से ग्रंथ ले जाओ तो मंदिर जी को भेंट करके दे दो, मंदिर की कमेटी वालों को दे दो, उसमें क्या है। मैं पूछता हूं कि आप विधान करते हैं और देते हैं, अब वो अस्वीकार करे, वो रखने मतलब भेंट रखने अपन का कोटा, हमने भेंट करके दे दिया। लेकिन अब अबे जाकर के ताजा ही ताजा तुम चढ़ाओ भेंट करने का, ये मेरा मतलब है कि तुम्हारे एक किसी गांव में हमारी ताकत ज्यादा होती है तो हम कर लेते हैं, तो वो दूसरे गांव में उसकी कसर निकालते हैं। जबलपुर में एक मुसलमान हिंदू की लड़की को छेड़ दे तो सागर वाले हिंदू हजारों मुसलमानों को मार डालते हैं। जबलपुर में तो उनका बस चलता नहीं है, तो सागर में मार। तब तुम कहीं एक जगह कर लोगे ना ऐसी, तो उसके बदले में तुम्हारे यहाँ तो हमारी तो ताकत है, कोई माई का लाल आता है, हमारे सुमेचंद जी बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे, कोई माई का लाल आता है, तो वहां तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पर नहीं होगा सुमेचंद वहां कर देंगे। इसलिए ये बंदूकें अंदर ही रखना, ऐसे सुमेचंदों से मेरा निवेदन है। मतलब अपनी ताकत वाकत दिखाने की कोशिश नहीं करना भैया, मुफ्त में लेना नहीं देना नहीं। इन्हीं अपन तो शांति से तत्व का प्रचार करने वाले हैं। एक दिन मैंने कहा था ना, वीरता से धीरता ज्यादा ताकतवर होती है। वीरता तो उत्तेजना में होती है और धीरता तो हमेशा निरंतर का काम है। तो इससे समय निकल जाने वाला है, ये मार्ग नहीं है। अच्छी बात है, वो पढ़े ना, हमें क्या दिक्कत है। हमें तो खुरई में जब हम गए ना प्रवचन करने तो समय सार रखा बरनी जी का, और हमने 16वीं 17वीं 18वीं गाथा निकाली और रोज ही ने कहा कि बरनी जी का समय सार है, और उसने लिखा वही था क्या, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा। फिर भी अब वो उसमें लिखा था कि हाथी के वो है ना कि अंदर से तो ऐसा समझे कि भगवान आत्मा ही उपासना लायक करना लायक है, लेकिन शिष्यों को व्यवहार से समझाए कि दर्शन ज्ञान साहित्य सेवन करना चाहिए और समझे जे कि एक भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहिए। और बरनी जी ने लिखा है, तो रोज ही ना दिन में 3 दफे बरनी जी की लिखी निकाल के बताए, बात लिखी तो वही की वही है, चुपी। समझ में आया ना। अभी हमें क्या तकलीफ है। मेरे कहने का अर्थ है भाई कि एक बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए। ये तो समय है, आ जाता है और निकल जाता है। सांप निकल जाता है, उसकी लकीर रह जाती है। इसलिए समय को पास करने जैसी बात है। और इसीलिए कहा है कि वो अपने यहाँ कोई अपने देखो अपने लोगों में भी कमियां हैं, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है, चढ़ाते हैं एक दूसरे को। जरा भी अपना फंक्शन अच्छा हो जाए ना, देखो 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 हमारे पंडित जी आए हैं, तुमसे पूछ लो, तुमसे पूछ लो, तुम काहे को पूछवा रहे हो, उसे पूछना होगी पूछ लेगी। कोई तर्क वितर्क करवाने के लिए जबरदस्ती उसको लगा करके कुछ नहीं होगा, तो उसके सामने जानबूझ के प्रश्न करेंगे हमसे, काहे के लिए कि जिसमें जो जवाब देवे ना तो उसकी उतर जाए। ये उतरवाने का चक्कर बंद करना चाहिए। इससे बीतरागी तत्व को बहुत नुकसान पहुंचता है। अभी देखो वो मुजफ्फरनगर में एक बहन गई, महाराज से पूछे, महाराज मुनि जंगल में रहते मंदिर में रह सकते कि नहीं रह सकते? कौन से साथ में लगा है बता, क्या लेना देना है। वे मंदिर में बैठे हैं मुनि महाराज, उनके साथ हमारे 9 पंच कल्याण साथ साथ हुए, जैसे भी हुए जो कुछ हुए समझ लो आप, और कोई दिक्कत नहीं। और जबरदस्ती जाकर के बस, अरे भाई ये ज्ञान है, अब आपको है, तुम समझ रहे हो, तो उनसे कोई और से नहीं। मैंने जो बिल्कुल उन्होंने एक कहा वहां कि मेरा चौमासा यहाँ है तो 4 महीने तक मैं जयपुर के विद्वानों को बुलाऊंगा और उनसे मुझे तत्व सुनना है। अब कोई उनको विकल्प नहीं कि हमें कोई नमस्कार करता है कि नहीं करता है, कोई विकल्प नहीं। 9 पंच कल्याणक में आए,
अब वो कैसे हैं क्या है इस चक्कर में पड़ने की जरूरत थी? बोलो, ये अपनी अति नहीं थी, अपनी तरफ से अति नहीं है। अपने को नहीं सुधारोगे दूसरों को कहने का काम चलेगा? क्यों क्यों साहब, कौन से शास्त्र में लिखा है? और क्या पंचम काल में कितने मुनिराज निगोद जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, नहीं पूछा तो कौन से शास्त्र में लिखा है? मैं आपसे पूछता हूं, ये हमारी गलती नहीं है कि साहब बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, ये चिढ़ाने वाली बात नहीं है। क्यों क्यों सावरा जी? तो भाई ये अजीर्ण हो गया है। और कुछ लोगों को अभी देखो एक दिक्कत मालूम क्या है कि कुछ जो हमारे सोनगढ़ वाले भाई हैं जो हमसे नाराज हैं, वो जानबूझकर ऐसी बातें हमारे हिंदी वाले एरिया में कहते हैं। तो समझते हैं कि हमारी तो पकड़ है नहीं है, हमें तो कुछ यहाँ आना जाना नहीं है, ऐसा कुछ एक आग लगा दो तो इन जयपुर वालों को तकलीफ होगी। अब वो महाराज तो ऐसा भेद करनी समझ नहीं सकते हैं, समझ में ना आपकी? में सोनगढ़िया तो कहते हैं जयपुर सुनने का भेद तो वे समझते नहीं है। जो आदमी जो जयपुर सुनने से संबंधित नहीं है ना, उसकी तो वे नहीं सुनते हैं। लेकिन अब वो संबंधित तो वो अपन से ही रहे हैं ना। आखिर अब अपना भाइयों का बंटवारा तो अभी हुआ है साल 2 साल से, आगे 30 35 40 साल से तो अपन एक साथ ही रहे हैं ना, तब वे अपने तो कहलाते ही है ना। बोलो, अब उनको ये भेद विज्ञान कैसे कराएं? हमारे कैलाश जी हैं बुलंदशहर वाले, वो ठोकते हैं जगह जगह जाकर के, कुछ भी असम लगे तो कहलाते ही हैं, अपने साथ तो जुड़े हुए थे ही। और बस वो तो अपने गए आगे बढ़ जाते हैं, अब बस सब जगह चक्कर खाते हैं और अपन भोगो। एक वो पद्म कुमार अभाना है, वो तो बाबू भाई ने अखबार में निकाला था, मालूम आपको? उन्होंने क्या कमाल किया था, वहां गए महिदपुर में और वहां विद्यानंद जी का फोटो लगा था। तो कहते मैं इस गद्दी में प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि विद्यानंद जी का फोटो लगाया जी उतारो समाज में। क्या कांग्रेस से आए थे, हमने तो भेजा नहीं था, जब फोटो उतारो तब मैं गद्दी पे बैठूंगा, नहीं तो यहाँ पर मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। समाज क्या करते हो पुण्य? अब बेचारे मुमुक्षु भी धर्म संकट में पड़ गए तो नहीं बैठे साहब गद्दी। और वहां से मेरे पास इसे पत्र आए और पत्र आए